होना है, शरीर से अलग होना है, अंतःकरण से अलग होना है। यद्यपि अलग है पर बंधे हो कीर मर, हम ही पकड़े हैं ना, हम ही से स्वीकार करें। सब साधना चाहे भक्ति मार्ग की हो चाहे ज्ञान मार्ग की हो, सब साधना का सार है इससे अपनापन अलग हटा देना। सब साधना का सार है। नहीं ऐसे ही पर जानते हो अधिकतर साधक बैलेंस बना के चल रहा है, विषय भोगता हुआ, मनमानी आचरण करता हुआ और प्रमाद को कृपा मानता हुआ। तभी कोई अनुभूति नहीं, कोई दिव्यता नहीं, कोई आनंद नहीं। एक उसके अंदर बस ये बात बैठ गई है कि बिना विषय सेवन के जीवन बेकार है। थोड़े दिन तो जलिए, आप जल करके चलिए, आप देखिए आगे। एक बार जलने का निश्चय कीजिए। जब तक आप जलेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका स्वरूप क्या है। जिस समय आपके अंदर विकार आ रहा है उस समय आप शांत भाव से बैठिए। किसको विकार आ रहा है, कहां विकार आ रहा है, ऑपरेशन कीजिए। जो कोई प्रायश्चित है कि भाई आप 2 दिन भोजन छोड़ दीजिए, अगर आप शरीर से तदात्म होकर भोजन भी छोड़ रहे हैं तो हमारे लिए क्या लाभदायक है आप बताइए। शरीर से तदात्म, मैं 2 दिन भोजन नहीं करूंगा, यह क्रिया भी फंसाने वाली ही तो है। पहले सीधे समझो कि यह काम विकार मन में है, ये सारी शरीर की चेष्टाएं हैं, मेरा नहीं, इसे आप अलग हटिए। बहुत सुंदर मार्ग है। कोई कहता हो भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं, तो भक्ति कोई अंधी नहीं होती। उसके 2 नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। उसके बहुत प्रज्वलित नेत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। वो ज्ञान रूपी नेत्र से देखता है, वैराग्य की तलवार से काटता है, आगे बढ़ता है और अपने प्रीतम से मिलता है। ये कोई खिलवाड़ का मार्ग थोड़ी है। थोड़ा समझिए, मतलब हम कभी कभी बहुत ही कि आप लोग समझते नहीं हैं। हमारे अंदर काम आ गया, हमारे अंदर क्रोध आ गया, आपके अंदर आया, उसी समय आप देखिए ना कि आपके अंदर आया कि आपके मन में आया। जब मन में आया तो आप दृष्टा है ना, आपका क्या बिगाड़ लेगा, आप केवल क्रिया मत होने देना। आप उसी में डूबते रहते हैं, आप उसी में सुख बुद्धि करके तदात्म हो रहे, मरोगे। सुख बुद्धि करके उसका चिंतन करना, मर गए, क्रिया हो कि ना हो, नष्ट हो गए। क्या नष्ट हो गए, आपका तदात्म हो गया। आप अपने साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, दासत्व भाव से विलग हो गए। समझिए ना इसे। अगर कह दे कि ये बहुत कठिन बात है तो केवल आपकी स्वीकृति की बात है। आप तो ऐसे हैं ही कि ना कभी आपको काम सताया, ना भी ना आगे कभी। मान लीजिए केवल आपने जिसे काम सताता है उसको अपना माने हुए, बात यही है। और वो जब तक अपना माने रहोगे कभी नहीं ठीक होगा, कभी नहीं ठीक होगा। शरीर को, अंतःकरण को अपना मानना ही विकार का बुलावा है। शरीर और अंतःकरण से संबंध हटाना ही जीवन मुक्तता की स्थिति में पहुंचना है। कभी भी कहीं भी कोई भी साधक जब अध्यात्म की चढ़ाई पे चढ़ता है तो इसको रौंदता है, मैं शरीर थोड़ी हूं, मैं मन बुद्धि थोड़ी हूं, आगे बढ़ता है। भक्ति का मतलब कोई खिलवाड़ थोड़ी है। जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा, और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। और साधक भजन बल से उससे भी बढ़े। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। वैसे वैसे हनुमान जी दुगना अपना स्वरूप बढ़ाते चले जा रहे। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो रौंदो, निराश क्यों होते हो, हरिदास हो, प्रभु के चरणों के आश्रित। यहां ये सब ये चाल नहीं चलते। शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का। पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का ये मार्ग है। पूरे विश्व को, एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज के साधक केवल अकेला, एक तरफ विश्व एक तरफ अकेला। अगर कोई भी जुड़ता है तो तुम्हारे चित्त के चिंतन को ही तो घसीटेगा, तो तुम्हारा सहयोगी हुआ या बाधक हुआ। पूरी सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि को परास्त करके वो सजेति सजेति शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल तब जयति जयति जग उच्चरे। निराश, हताश, उदास, ये सब इधर से नहीं, पूर्ण प्रसन्नता धारण करो। कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये मन की चालों पे मत फंसो। बोले बहुत जलाता, उस समय देखो ना किसको जला रहा है, कौन जल रहा है, उस समय देखो तो। साधना किस बात की कर रहे हो।
बाहरी क्रिया से संसार पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। बैठा लीजिए हृदय में। आप अगर ये ऐसी दिनचर्या रख रहे हो कि केवल बाहरी हम क्रियाएं कर रहे हैं और अंदर आप विचार नहीं कर रहे, अंदर आप चिंतन नहीं कर रहे, अंदर आप विवेकशील नहीं है, तो आपका विश्राम स्थल विषय होगा। देख लीजिए, देख लीजिए। और जिसका विश्राम स्थल देह भाव विषय है, कितनी देर टिकोगे? कितनी देर आप इस वेश को निर्वाह कर पाओगे? एक दिन भ्रष्ट होना पड़ेगा। सावधान होइए। जब इस शरीर रूपी ढांचे से ही अपना संबंध अलग मानोगे तो कौन तुम्हें परास्त कर सकता है? नहीं परास्त कर सकता। महापुरुषों के चरित्र श्रवण करके हम वैसे आचरण, विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। ये कैसे बैठते हो कि तुम्हें काम क्रोध का इतना लंबा चिंतन हो जाता है कि आप विचलित हो जाते हो? कितने खाली हो आप, जरा विचार करो। स्फुरना होना बात अलग है, आप उसमें डूब गए, आप उसकी चेष्टा में आ गए, मतलब कितना अंतराय है आपके भजन में। बातें बनाने से नहीं बनेगी बात। आपको इतना समय कैसे मिला, क्यों आपको इतना मनन करा रहा है कि आप बाहर देख लो, आप वो चेष्टा कर लो। आपको इतना समय के मतलब भजन के अंतराय का बहुत समय है आपके बीच में। आप अव्याव्रत भजनात् में नहीं हो। रौंद डालो मन की वासना को। राधा 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 सुनो ही मत वो जो कह रहा है राधा राधा। अपनी बात सुनाओ, देखो अगर अधीन ना हो जाए तो कहना। लेकिन राधा राधा और बस हम सुनने में लग गए, देखने में लग गए, चेष्टा में लगे। बोले अरे नाम का कोई प्रभाव नहीं आ रहा। युद्ध है, वो भी तो भगवत स्वरूप है, कोई साधारण है क्या? मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। योद्धा तभी आनंदित होता है जब जोड़ का योद्धा होता है। अगर ममई वांसो तो तू सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूं, बराबर का जोड़ है, कोई खिलवाड़ थोड़ी है। और ये कायर पुरुष घबरा के भागता है, योद्धा ताल ठोकता है। हरि का स्वरूप जीव है, हरि का स्वरूप मन है, और इसको परास्त कर लो। आप सजेति सजेति सतरति सतरति स लोकांतरयति। अगर ऐसा नहीं हो तो भोगो नरक, मरो जा करके भी। खेल है। अब इसमें कहो कि भगवान सहयोग कर रहे, तो शास्त्र और संत और सदगुरुदेव रूप से कौन बोल रहा है? वही तो तुम्हें संभाल रहे, तुम्हारा पक्ष ले रहे। आप अश्रद्धा करो, आज्ञा का उल्लंघन करो, भोगो जाके संसार उसी प्रवाह में बह रहा है। अगर बचना चाहते हो तो उनकी आज्ञा में रहो। साधक जब काम क्रोधादि का चिंतन तन्मयता पूर्वक करेगा तभी परास्त होगा। जब कामादि विकार आने लगे, सुनो मत इसकी सलाह, इसका दिया हुआ भोग प्रलोभन चिंतन में मत लाने दो। उसी समय आप गाढ़ चिंतन करो ना। नहीं बन रहा, चीखो, चिल्लाओ राधा राधा राधा। लेकिन उस समय आप चीखेंगे नहीं, गंभीर होकर चिंतन कर रहे हैं विषय का। आपकी इंद्रियां उसी में तन में, मरो। जहर खाओगे मरोगे। अब आप कह दो कि अरे कोई बचा लेते, कैसे बचोगे? क्योंकि ये आपके अंदर का विषय, आपको ही ठीक करना पड़ेगा, आपको ही सुलझना पड़ेगा। आप उसमें तन्मयता करें, निश्चित मरोगे। क्रिया हो या ना हो, आपका वो संस्कार, आपका वो आंतरिक चिंतन गलत हो जाएगा। थोड़ा सुलझो, थोड़ा सावधान हो। अगर भजन करते हुए भजन में डूबने लगो, भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तो कहना। पर देखो ये जलने का विषय। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा, दैया रे भाग गया। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। ये बिल्कुल आप ऐसा हवा मत समझो कि माया बहुत बड़ी हवा है। अगर माया भगवान की एक शक्ति है तो ऐसी अनंत शक्तियों को अधीन करने वाली भक्ति है। आप ऐसा मत समझो जो ठाकुर को अधीन कर ले वो भक्ति। माया जीव को अधीन करती है और भक्ति भगवान को अधीन करती है। आप भक्ति को स्वीकार करो, माया की तरफ देखते ही काहे को हो। नाम रूप लीला धाम, बस यही हमारे विचरण करने का विषय हो।
जलन आ रही, आकर्षण आ रहा, परेशानी आ रही, ये सब मन बुद्धि का तमाशा है, ये मन बुद्धि का जाल है। थोड़ी देर ऐसे समझ के इसे डिलीट करो, इसे हटाओ। उसको तूफान मानकर दिमाग में मत बैठा लो कि अरे अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आंख खुली स्वप्न खत्म, ऐसे ही है। आंख खुली स्वप्न खत्म, जागो। उसके लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, जागो, भगवत स्मृति में जागो, मोह निद्रा भंग करो, फिर देखो आनंद। डरो मत, घबराओ मत। गिर जाना भी यहां दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। ये ऐसा खेल नहीं है कि आप निराश हो जाएं, आप परास्त हो जाएं। नामे भक्ता प्रणश्यति, पहले हरि बोल रहे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। हरि बोल रहे हैं, मुझे डरना क्या, मुझे और उत्साहित होकर हरि का बल लेकर के इन विकारों को परास्त करना है। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? शिशुपाल ने दरवाजे खोलते ही पूछा। एक परदेसी बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने दरवाज़ा खोला, उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गया। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया। यह देख परदेसी मुग्ध हो गया। भोजन आदि से निपटकर दोनों बातें करने लगे। बात उस समय की देश की अवस्था पर चल रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खौल उठता है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत ना था। कुछ चिढ़कर वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके मर्म को छू लिया हो। बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से ना बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी के मुख पर धीरे से एक मुस्कुराहट आई और चली गई। इसके बाद भी उसकी बातें चलती रहीं। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते एक सिपाही आया और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गया। वो यह समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। या सोचते सोचते वे सिपाही के साथ चल पड़े। दरबार में पहुंचने के बाद शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे और मुस्कुराते हुए बोले, महाशय, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा, याद है? आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूं। मैं आपको अवसर देना चाहता हूं, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल कुछ घबराया, परंतु फिर उन्होंने बड़ी शांति से गर्दन उठाकर कहा, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ दे जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे तो भी क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। नहा धोकर और वस्त्र बदलकर वे ठीक समय पर दरबार में पहुँचे।
सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी महाराज, हाँ चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे जैसे सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का अभियोग लगाया जाता है, तुम इसका उत्तर क्या देते हो? सम्राट होठ काटकर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा है, पर वह उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। न्याय मंत्री ने निर्णय लिया। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सम्राट को अपराधी घोषित कर दंडित किया जा सकता है। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी अशोक की सेना की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट हैं। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकते हैं। मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिलेगी। धन्यवाद।